संजय पूनिया की तरफ से सारी सृष्टिवासियों को नमस्कार। देखो आज की ताजा खबर। नमस्कार सर, बहुत अच्छे से। फरीदाबाद से चलकर सोनीपत आए हैं और आज महाराज जी से मिले हैं, कैसा लगा? देखिए, आज का दिन बड़ा ही सौभाग्यशाली है मेरे लिए, मेरी पूरे साथियों के लिए, जो आज हमें सतगुरु तत्वदर्शी श्री सतपाल महाराज जी के संतरामपाल महाराज जी के दर्शन करने का मौका मिला। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि ईश्वरीय रूप में जो हमें, कबीर रूप में हमें जो संत जी मिले हैं, उनके दर्शन कब करने का मौका मिलेगा। तो आज वो दिन, सौभाग्यशाली दिन आज आया और उनसे मिलकर वास्तव में ऐसा लगा जैसे ईश्वर के दर्शन हुए। और उन्होंने जो मुझसे वार्तालाप किया, उसमें उन्होंने जो मुहिम चला रखी है, जो समाज की कल्याणकारी मुहिम चला रखी है, उन्हीं के बारे में मुझसे कहा कि आप भी उसको लोगों तक लेकर जाएं। तो आज बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिलकर। सर, आप नेता हैं और नेता का भी मूल उद्देश्य यही होता है कि जनता का हित करना, जनता को सुख ही देखना, चाहे किसी पार्टी का हो। लेकिन कुछ एक होते हैं ऐसे नेता। लेकिन सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप संत जी से मिले और आपकी विचारधारा भी बहुत अच्छी है, जो इतनी दूर से आप संत जी से मिलने आए और गुरुजी ने भी आपको यही प्रेरणा दी कि आप भी ऐसी मुहिम चलाएं। तो कुछ लाभार्थी हैं जो लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं सरकार से, तो क्या कहना चाहेंगे उन लाभार्थियों को? पूरा लाभ दे रहे हैं और जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, नारा दिया है रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान, और वास्तव में दे भी रहे हैं। आपके फरीदाबाद में भी बहुत ऐसे मकान हैं और पूरे हिंदुस्तान में हज़ारों मकान बना के दिए और लगातार ये संतरामपाल जी महाराज जी कार्य कर रहे हैं, करवा रहे हैं अपने शिष्यों से। इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दुनिया में दो तरह के नेता होते हैं, दो तरह की विचारधाराएं होती हैं। जैसा कि आपने भी मुझसे कहा, नेता, पहली बात तो मैं बता दूं, नेता दो तरह के होते हैं, एक सकारात्मक विचारधारा के, दूसरा नकारात्मक विचारधारा के, और इसी तरीके से व्यक्तित्व होता है इंसान का। तो यहाँ तो जितनी भी कल्याणकारी, जन कल्याणकारी योजनाएं, वो सारी सकारात्मक हैं। चाहे वो अन्नपूर्णा से लेके, चाहे वो गरीब लोगों को मकान बनवाने का हो, चाहे मोटर, पाइपलाइन, किसानों की मदद करना, और समाज में और बहुत सारी ब्लड कैंप लगाना, जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजना, वो सारी सकारात्मक हैं। और जो भी व्यक्ति, जो भी इस दुनिया में सकारात्मक विचारों को देगा, वो 100% इस समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहता है। और उनकी इसी विचारधारा से हम लोग जुड़े हुए हैं। और मैं भी अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से आप सबके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस मुहिम को ये केवल एक व्यक्ति विशेष की मुहिम नहीं है, ये हमारे संत साहब की मुहिम है, हमारे परमात्मा की मुहिम है। इसको हम आगे लेकर इसको समाज में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का काम करेंगे। क्या लगता है सर, इंसानियत जगाई है संतरामपाल जी महाराज जी ने? लोग एसी की गाड़ियों में चलते हैं, एसी के कमरों में सोते हैं, लेकिन कोई सामने भूखा मर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। बहुत ऐसे उद्योगपति हैं, बहुत ऐसे राजनेता हैं, बहुत ऐसे अभिनेता हैं जिनको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एक संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, क्या लगता है कि ये इंसानियत जगेगी और लोग साथ में आएंगे? देखिए, जब आप क्या संदेश देना जब किसी ने ठान लिया, और जो ठान लिया सो ठान लिया, तो संत साहब ने जब ये ठान लिया है, तो इस वास्तव में ये होके रहेगा। और इस मुहिम में जब हम सब लोग इतने प्रयासरत रहेंगे, तो इसको होने से भी कोई नहीं रोक सकता। आकाश की कोई सीमा नहीं होती, धरती का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं। वैसे ही अपने संत साहब की, जो रामपाल जी महाराज की जो सोच है, इसका भी कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। और हम 100% इस मुहिम को आगे लेकर जाएंगे और इस विचारधारा को हम लोगों तक पहुंचाएंगे। और ये कल्याणकारी, जो जन कल्याणकारी नीति है, ये 100% इसके रिजल्ट्स, दूरगामी रिजल्ट्स बहुत बड़े होने वाले हैं। नशे के लेकर थोड़ी बात कर लेते हैं। आप भी युवा हैं और युवा साथी आजकल जो है ना, नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, हिंदुस्तान में हर वो राज्य हैं जिसमें मुझे तो ऐसा लगता है कि आज 95% या 90% जो है नशा हिंदुस्तान में घर कर चुका है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी संगत है जो कि 100% है, जो नशा नहीं करती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में आप? देखिए, अगर आज पूरा हिंदुस्तानी कहूँगा मैं, हरियाणा में तो विशेषकर नशा बहुत ज़्यादा व्याप्त है। हरियाणा, पंजाब और हमारा आसपास नॉर्थ है जितना भी, उसमें जो ये मुहिम है काफ़ी कारगर हो रही है। मैंने बहुत लोगों से मिला हूँ जो उनके अनुयायी भी हैं, और जो उनसे ये जो शिक्षा पाकर नशे को छोड़ रहे हैं। तो डेफिनेटली एक दिन ये रंग लाएगी, और ये धीरे धीरे रंग भी ला रही है। और एक दिन ये पूरा समाज, हम लोग सब ये लोग उम्मीद करते हैं, ये पूरा समाज नशा मुक्त होगा। और संत अपने जो हैं रामपाल जी महाराज जी की जो ये मुहिम है, इसको हम लोग 101% इस देश को पूरा नशा मुक्त करेंगे और एक दिन ये विश्व गुरु बनेगा। सर, थोड़ा सा सवाल हमारा ये रहेगा, इसको चाहे तीखा सवाल समझ लेना। दहेज के ऊपर
बहुत संस्थाएं काम करती हैं लेकिन सफल नहीं हो पाती हैं। अगर सीधे तौर पे कहा जाए कि जो कानून का हाथ कहा जाता है या कानून का डंडा कहा जाता है, वो भी कहीं ना कहीं कानून की धज्जियां उड़ाते हुए नज़र आ जाते हैं। लोग कन्यादान का बहाना लेते हैं, लेकिन उस कन्यादान के बहाने से उसके साथ दहेज बहुत लेते हैं, हेलीकॉप्टर से अपनी बहू को लेने जाते हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? और क्योंकि आप एक नेता हैं और संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत जिन्होंने दहेज मुक्त भारत बनाने का एक बेड़ा उठाया और उसको सफल भी कर रहे हैं, और यहाँ पर हजारों लाखों शादियाँ जो दहेज मुक्त हुई हैं। देखिए, एक बहुत ही अच्छी मुहिम है, और जिन्होंने भी हेलीकॉप्टरों से बड़े बड़े माल लिए दहेज में, उनका किसी का भी परिवार सुखी आपको नज़र नहीं आएगा। सुखी तो बेटे बेटी जब खुश रहते हैं उससे सुखी होता है। संत रामपाल महाराज जी की भी यही मुहिम है कि एक भी रुपये ना लेके शादी और ब्याह करें, और वही शादी वास्तविकता में तो ये तो दो दिलों का मिलन है, ये पैसे का मिलन है भी नहीं। और ये बहुत अच्छी मुहिम है। और देखिए, जब समाज को जगाने के लिए जब चल देते हैं ना, जब एक जुगनू चल देता है तो सारा अंधकार हर लेता है। तो यही मुहिम उसी के तहत है। ये एक पहल है, और मुझे लगता है देखो, लाखों अनुयायी हैं, करोड़ों अनुयायी हैं, कहीं ना कहीं वो इसको फॉलो भी कर रहे हैं, और एक ना एक दिन ऐसा आएगा जो इसको पूरा देश फॉलो करेगा और ये देश दहेज मुक्त हो जाएगा। और ये बहुत अच्छी मुहिम है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो और फरीदाबाद से हूँ, और चौधरी विजेंद्र नरवत जी खेड़ी वालों के सानिध्य में मैं यहाँ आया हूँ। मैं पहली बार धनाना पहुँचा हूँ। मुझे संत रामपाल जी की मुहिम के बारे में जब से चौधरी साहब से पता लगा, मुझे बहुत ज़्यादा गर्व हुआ। चौधरी साहब से भाई आप वहाँ जुड़े हुए हैं, तो मैंने कहा चौधरी साहब से, मुझे भी एक बार संत रामपाल जी महाराज के दर्शन कराओ। आवाज़ हो गए दर्शन। तो उन्होंने मेरी बात सुनी, और आज मुझे वो खुशी का दिन प्राप्त हुआ। संत रामपाल जी महाराज ने जितनी भी मुहिम जल कल्याण के लिए छेड़ रखी है, उनको देखते हुए विश्व का तारनहार जो लोग बात कहते हैं, तो मुझे कोई अतिशयोक्ति यहाँ आके नहीं हुई है कि भाई इनको विश्व का तारनहार कहा जाए। क्यों ऐसी मुहिम हर कोई ना तो छेड़ता है, ना हर कोई चलाता है। इन मुहिम को चलाने में पैसे भी लगते हैं, और तन मन और धन तीनों चीज़ें लगती हैं। उनके लिए जल कल्याण की योजनाओं को चलाने के लिए कहीं कोई किसी में मकान नहीं है, शिक्षा के लिए पैसे नहीं है, शिक्षा भी दिलाते हैं बच्चों को, मकान भी बनवाते हैं, पानी की व्यवस्था है, और ब्लड कैंप्स लगाते हैं। दुनिया भर के जो भी जल कल्याण योजना है, संत महाराज जी के सानिध्य में इनके अनुयायी चलाते हैं। तो मुझे यहाँ आके बहुत अपने आप पे गर्व महसूस हुआ। मैं भी भगवान से प्रार्थना करूँगा कि भाई मुझे इनसे जोड़ के रखे, और सबसे ज़्यादा अपने चौधरी साहब का मैं धन्यवाद करूँगा, जिन्होंने मुझे आज यहाँ लेकर मुझे आए, प्रेरित किया। मैं तो सर यहाँ पर कोई भी आते हैं, कोई भी पंचायत आती है, कोई भी आते हैं, सीधा गुरुजी उनसे मिलते हैं, और वो मिलकर अंदर से बाहर जब आते हैं तो कहते हैं कि हमें तो ऐसा लग रहा था कि संत नहीं मिलेंगे, क्योंकि बहुत ऐसे संत हैं जो दूर से ही हाथ हला देते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये है कि ये ऐसे संत रामपाल जी महाराज जो गले लगाते हैं, प्यार देते हैं, अपनापन दिखाते हैं, चाहे कोई भी है। सर आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे संत के? मैं तकरीबन भारत भ्रमण पे भी गया हुआ हूँ कई जगह, और आध्यात्मिक तो हम हैं ही हर तरीके से। वहाँ तस्वीरों के भी चरण छूने से दूर रखते हैं पंडित। हमें देख लीजिए, कहीं भी चले जाओ, इतनी लाइन लगती है, इतनी धक्का मुक्की होती है, पैसे दे के दर्शन होते हैं, वो भी पत्थर की मूर्तियों के, जिनको हम भगवान मानते हैं। और वास्तव में मैं ये नहीं कह रहा भगवान नहीं है, पत्थरों में भी है, पेड़ों में भी है, हम सब में भगवान है। रामपाल जी महाराज जी के यहाँ आके साक्षात उनके चरण स्पर्श मैंने किए हैं, मुझे बहुत अच्छी अनुभूति हुई है, मुझे ऊर्जा मिली है इस चीज़ से। मैं फिर पुनः संत रामपाल महाराज जी के स्वस्थ रहने की कामना करता हूँ। और चौधरी भाई ये थे जिला पार्षद फरीदाबाद से, और मिलने संत रामपाल जी महाराज जी से मिले और बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही मैं जिला पार्षद से मिलाऊंगा। तो अगली बार के लिए धन्यवाद। जय हिंद।